प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज से और एक नए पुस्तक का अपन ध्यान करेंगे। गई सप्ताह में गई शनिवार तक अपन पवित्र परमेश्वर का ज्ञान भविष्यवक्ता प्रेरित अध्ययन की रंजित ओफिर साहब के द्वारा जो लिखाया गया वो पुस्तक अपन ध्यान किए हैं। उसके बाद आज से अपन ध्यान करने का पुस्तक ये है सिंह की आवाज। आज से उस पुस्तक में क्या लिखाया गया है जो पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ता के द्वारा सार्वत्रिक कलीसिया को दी गई है। ये पुस्तक में क्या है, पवित्र आत्मा ने क्या लिखाया है उनकी सेवक उनके दास के द्वारा, वो आज से अपन छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज से पुस्तक का पहला एपिसोड है ना, पुस्तक का पहला विषय अपन ध्यान करते हैं। छोटे से प्रार्थना। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, आज तक प्रभु हम पवित्र परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारा भविष्यवक्ता प्रेरित अध्ययन करनी तो फिर साहब के द्वारा दी गई पुस्तक को हम ध्यान किए। बहुत धन्यवाद प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तुम्हारे ज्ञान के बारे में बहुत सारे विषय हमको बताया, तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में, इसलिए धन्यवाद। आज से हम नए पुस्तक हे प्रभु, नए ग्रंथ सिंह की आवाज पुस्तक को हम ध्यान करने के लिए तैयार हुए प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तुम सार्वत्रिक कलीसिया के लिए जो तुम उसमें लिखाया है हर एक विषय, हर बात तुम्हारी वचन की वजह हमको बताओ प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना को मांगते, आमीन। तो आइए, तो आज सिंह की आवाज इस पुस्तक का परिचय क्या है, इस पुस्तक का परिचय पहला अपन देखेंगे। तो यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होकर 2000 साल हो रहे हैं। तो इस 2000 साल से सार्वत्रिक कलीसिया में इजबेल ने बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। तो इजबेल का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो प्रथम राजा दूसरा राजा के ग्रंथ में आपको मालूम है इजबेल के बारे में। 2000 साल से सार्वत्रिक कलीसिया में इजबेल ने बहुत ही काम कर रही है। उन्होंने किस तरह से काम कर रही है, सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन लाई है। इजबेल की आत्मा जो है सार्वत्रिक पूरे कलीसिया में बड़ी उलझन लाई है, कंफ्यूजन, बड़े उलझन को तैयार की है। तो वो सार्वत्रिक जो कलीसिया में उलझन, इसका मतलब उलझन क्या है, जो असत्य सिद्धांत या झूठ शिक्षाएं, तो झूठ शिक्षाएं इससे सार्वत्रिक कलीसिया को पूरा भरा दिए। तो इस सार्वत्रिक कलीसिया में जो है हर एक झूठ शिक्षा को निकलकर हर व्यक्ति को, हर सेवक को वचन का सच्चाई बताने के लिए पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ता के द्वारा लिखाया गया ये ग्रंथ है सिंह की आवाज। सार्वत्रिक कलीसिया में है ये बड़ी उलझन को हटाने के लिए, इसको उलझन को नाश करने के लिए सार्वत्रिक कलीसिया को पूरा को सत्य में, ये वचन की सच्चाई में, यह एक ही शिक्षा पवित्र लोगों को एक ही बात सौंपे गए, जो ये कि वो पवित्र जो प्रेरितों की शिक्षा में सार्वत्रिक कलीसिया को लाने के लिए पवित्र आत्मा का काम ये है सिंह की आवाज। तो पहला अपन देखें तो प्रकाशित वाक्य में ये बात प्रभु ने बताया है, तुई की कलीसिया से ये बात की है, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे भलाई पूरे अच्छे हैं, लेकिन एक दोष तुम्हारे ऊपर है। एक दोष तो तुइतेरस की कलीसिया में है, वो क्या है? प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 वचन, दूसरा और 18 वचन देखिए। और तुइतेरा की कलीसिया के दूत को यह लिखी, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है, बहुत अच्छे है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि
तो उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहते हैं, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे आगे के बलिदान खाने के सिखाला कर भरमाती है। ये देखो, यजबेल को तू रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आग के बलिदान खाने के सिखला और करवाती। ये देखो कितने पाप करने के लिए का पाप करवा। ત્યાં तुइतेरा कलीसिया में अपन देखे तो क्या विश्वास और प्रेम, सेवा, धीरज बहुत अच्छे, पिछले से लेकर अभी बहुत अच्छी से प्रेम में वृद्धि हुई है, और धीरज में और विश्वास में सब भलाई काम है। लेकिन ये तो विरुद्ध है, ये गलती काम भी है। क्या है? यजेबेल को रहने देता है, यजेबेल को रहने दे रहे तुइतेरा कलीसिया। यजेबेल के बारे में मालूम है, प्रथम राजा के ग्रंथ में अपन देखे तो इसराइल 10 गोत्र पर राजा था अहब राजा। अहब राजा जो है, अहब राजा का पत्नी है यजेबेल। यजेबेल कौन है? जो मूर्त की पूजा करने वाली है। इनके खानदान पे इनकी माता पिता बाप दादा दादे, इनके खानदान, इनका वंश पूरा जो बैल को आराधना, बैल को पूजा करने वाले थे। बैल को आराधना, बैल को पूजा करने वाले, यहोवा के आराधना करने वाले थे। तो इस्राएल राजा अहब ने यहोवा का, जो इस्राएल गोत्र वाले हैं, यहोवा का दास है वास्तव रूप में देखे। लेकिन उन्होंने क्या किया है? सिदियोन राजा, सिदियोनियों का राजा, उनका बेटी यजबेल को व्याह कर ली है। तो उन्होंने इस्राएल देश में आने के बाद सारे इस्राएल देश में यहोवा के भविष्यवक्ता जितने यहोवा के भविष्यवक्ताओं को मार दिया है, मार डालने की आज्ञा दी, मार डाले है, और यहोवा को वेदियों को ढा गई है, ढा दिया है यहोवा के वेदियों को। और ये यजेबेल ने अहब को और इसराइलियों को मन को, अहब राजा और सारे इसराइल लोगों के मन को बैल मूर्त के ओर फेर दी है। तो अब ये सभी जनों बैल को आराधना या बैल को पूजा, बैल मूर्त की पूजा करने वाले तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी पाप है। जितने बड़ी पाप ये हो, आज्ञाओं में, व्यवस्था में प्रभु आज्ञा दी है मूर्त की पूजा। कैसे मूर्त की पूजा करना? नहीं, धरती में या तो कुंड में या कहाँ भी है या नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का, परमेश्वर की आराधना करना है, जो पंचभूत को, सारी सृष्टि को की है, उनकी आराधना करना है। पर तो ये यजबेल ने बहुत भ्रष्ट स्त्री है। इन्होंने अहब को ब्याह कर ली, और अहब और इसराइल लोगों को, पूरे लोगों को मन फेर दी किनके ओर? जो बैल के ओर। बैल को उन्होंने मानना है और पूजा करना है, खुदा भगवान मानना है, उनको परमेश्वर मानना है, और यहोवा की वेदियों को ढा दी गई, यहोवा वेदी पूरा। तो अभी देखो, बाद में क्या हुआ? अचानक यहोवा ने एक भविष्यवक्ता को इस्राएल लोगों में से खड़ा किया है। एक भविष्यवक्ता को उठाए। भविष्यवक्ता का नाम यह है एलिया। क्या है? एलिया को यहोवा ने बुलाए है। यहोवा ने भविष्यवक्ता एलिया को बुलाकर इस्राएल लोगों को बुलाई दी है कि तुम कितने दिन और कितने दिन तक ये दो विचार में लपट कर रहेगी? कितने दिन ये दो विचार में रहते हैं तुम? क्या यह बैल परमेश्वर हो तो उनको पूजा करो, यहोवा परमेश्वर हो तो उनको पूजा करो। तब एलिया को उठाए। एलिया आने के बाद इस्राएल लोगों के बीच में जो है उलझन, जो असत्य, जो झूठ प्रचार, जो प्रचार किया है, जो यजबेल के, जो बैल के भविष्यवक्ता जो है, 100 लोग हैं उन्होंने, तो सब लोगों को एलिया के द्वारा पवित्र आत्मा ने हटाए, उनको वध कर दिया है।
तो जब बैल का अगर प्रार्थना करने से आकाश की ओर प्रार्थना किया है, अगर बैल परमेश्वर हो तो, ईश्वर हो तो आग आना है, अगर यहोवा ईश्वर हो तो, परमेश्वर हो तो यहोवा की ओर से आग आना है। बैल के भविष्यवक्ता वो तो सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना की है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एलिया ने प्रार्थना करना आरंभ किया और प्रार्थना पूरे भी नहीं हुआ। यहोवा की ओर से, यहोवा के पास से आग आकर उस वेदी पर है उस जानवर और सारे पत्थरों के सब पूरे जलाए। तब इससे लोगों को मालूम पड़ा है कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही खुदा भगवान ईश्वर है। एलिया ने उस सत्य को वहां पर स्थापना की। एलिया ने इस्राएल लोगों के जो लपट कर है दो विचारों में, वो दो विचारों को हटाए, ये की है विचार, अभी ये की सोच, ये की समझ रहना है, ये की बात पे तुम रहना है, यहोवा ही खुदा है, परमेश्वर है। तो एलिया के द्वारा यहोवा ने बहुत बड़ी काम वहां पर किया है। उसके बाद यहू के समय में यजबेल स्त्री को यहू ने क्या किया है, घोड़ों के द्वारा उसको लताड़ कर दिया है, तो मर जाती है। कौन? यजबेल स्त्री, ये पूरे आपको मालूम है। तो मरने के बाद अभी तुइतैरा की कलीसिया से प्रभु कह रहे हैं कि तुइतैरा कलीसिया से तुम यजबेल की स्त्री को रहने दे रहे। यजबेल तो वहां पर मर चुकी है घोड़ों से, हाँ, घोड़ों ने लताड़ दिया है, वहां पर मर गई है, लेकिन यहाँ पर और यजबेल स्त्री कैसे आई है? तो इसका मतलब ये है कि तब जब इस्राएल लोगों के पास, जब इस्राएल देश में आहाब के पत्नी जो इजबेल थी, वो इजबेल के स्त्री में रहकर इस्राएल लोगों को दो विचारों में डाल दी है। वो बड़ी दुष्टात्मा इजबेल के अंदर रहकर काम करी है। वही बड़ी दुष्टात्मा, वही बुराई की आत्मा, वही शैतान की आत्मा आज 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 सार्वत्रिक कलीसिया में है। समझ में आए? जो इजबेल में रहकर इस्राएल लोगों को दो विचार में डाल दी और झूठ के और उनके मन फेर दी है दुष्टात्मा, वही दुष्टात्मा आज सार्वत्रिक कलीसिया में रहकर सार्वत्रिक कलीसिया को पूरा क्या करे है, यजबेल के काम सार्वत्रिक कलीसिया में दुष्टात्मा कर रहे हैं। इसीलिए कहे यजबेल को तुम रहने दे। इसका मतलब यजबेल दिखने का स्त्री नहीं, जब इजबेल में रहकर काम की है वही दुष्टात्मा, वही अपवित्र की आत्मा आज सार्वत्रिक कलीसिया में रहकर काम करे है। तो ये है असली बात। तो जब इस्राएल लोगों के बीच में उलझन है, बड़ी उलझन था, और दो विचारों में, आज सार्वत्रिक कलीसिया में उलझन है, दो विचार नहीं, हजारों विचार है। उदाहरण के लिए रविवार को रोटी तोड़ने के लिए अपन कहते हैं, कई लोग नहीं, विश्राम दिन ये है कि शनिवार के दिन रोटी तोड़ना है। कई लोग कहते पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान रुक गया, नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान है। और कई लोग कलीसिया बड़ी क्लेश में यहाँ पर न रहती है, स्वर्ग में चले जाएगा। नहीं, बड़ी क्लेश 3.5 साल क्लेश होने के बाद ही कलीसिया स्वर्ग में चले जाएगी। ये और कई लोग ये पूरा को छोड़ दिए, और पानी से बपतिस्मा लेना है। कई लोग बोलते हैं पानी से नहीं, सिर्फ पानी को सिर में 3 बार पानी को छूने से हो जाते हैं बपतिस्मा, नहीं पानी में से लेना है। और कई लोग तीसरा व्यक्ति आकर बताते हैं झंडा के नीचे से चलना है, उसको कहते हैं बपतिस्मा। आखिरी में देखे तो ये सब तुम बंद करो, ये सब शिक्षा है, एक ही शिक्षा है, यहोवा ही परमेश्वर है, पिता ही परमेश्वर, पुत्र नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं, वो दोनों परमेश्वर नहीं होगा, सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। ये होगा साक्ष्य लोगों का गवाह है। तो इतने उलझन, इससे बढ़कर और बड़ी बड़ी झूठ शिक्षाएं सार्वत्रिक कलीसिया, ये सारी झूठ शिक्षाओं से सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन तैयार हुई है। ये पूरा काम कौन करे? ये दुष्टात्मा जब इजबेल में रहकर काम करे, वो ये दुष्टात्मा आज इजबेल की कामों को कर रहे हैं सार्वत्रिक कलीसिया। तो सेवक लोग ये बता रहे, तो
अब ये इजबेल का मृत्यु होने के बाद लगभग 800 साल होने के बाद तुइतेरस की कलीसिया से पवित्र आत्मा निकले। अभी 2000 साल हो गए हैं ये बात कर। तो अभी भी सार्वत्रिक कलीसिया में बहुत हजारों विचार है। अब ये हजारों विचारों में सार्वत्रिक कलीसिया हैं। अब ये हजारों विचार में कौन सा विचार सच है? सार्वत्रिक कलीसिया में ये कलीसिया हर विश्वास कौन से रास्ते में चलना है, सच या सच्चाई का रास्ता कौन सी है? तब बैल है भगवान या यहोवा भगवान है? यहोवा भगवान है, एलिया ने काम किया, आज भी अपन करना है। सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन को हटाना है, पवित्र आत्मा अपने को काम दी है। तो इतने विचारों में ये उलझन को किस प्रकार से हटाना है, किस प्रकार से सार्वत्रिक कलीसियों को सच्चाई पर या सत्य पर उसको किस रीति से पवित्र करना है, ये है इस पुस्तक में असली बात। तो ये है इस पुस्तक का परिचय परिचय बातें। तो सिमो की आवाज इस पुस्तक में भविष्यवक्ता के द्वारा ये सार्वत्रिक कलीसिया में इतने झूठ शिक्षाएं कैसे आई, ये उलझन कैसे आई, इस उलझन को कैसे हटाना है और सार्वत्रिक कलीसिया को सच्चाई या सत्य में कैसे पवित्र करना है, तो वो है इस पुस्तक में। कल से वो अपन ध्यान करेंगे। इससे पहले आप सब एलिया होने के लिए तैयार हो जाओ। एलिया के मन से, जलन से इतने झूठ शिक्षा रहेगा, सिर्फ ये कि सत्य होगा, इतनी हजारों शिक्षा रहेगा नहीं, पूरा शैतान की काम है, इजबेल की काम है। तो सत्य एक ही है, आकाश में खुदा एक ही है, सूरज एक ही है, उस पर सार्वत्रिक कलीसिया में भी एक ही शिक्षा रहेगा, इतनी झूठ शिक्षाएं नहीं रहेगी, है या नहीं? तो ये है इस पुस्तक का परिचय वाक्य। आइए प्रार्थना करिए। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, इस दिन सिमो की आवाज पुस्तक के परिचय विषय को हम सुनने के तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। कल से हम पुस्तक के अंदर चलकर पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद या तुम्हारी अनुग्रह से हम पुस्तक में भविष्यवक्ता के द्वारा लिखाया गया हर एक बात को हम ध्यान करने के लिए तैयार हुए। तुम्हें तुम्हारे बड़ी अनुग्रह से हर विषय को ध्यान करने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ करो, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन विशेष रूप से सिमो की आवाज पुस्तक में चलकर परमेश्वर की आवाज सुनने के प्रतिज्ञा उनको साथ है। आमीन आमीन।